अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर से बात करनी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो तीन होते हैं, ये शायद आपको पता भी हो कि एंड ऑपरेटर, और दूसरा होता है और ऑपरेटर, और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, शायद आप ये सोच रहे हो कि ये इतना कलरफुल जो है ना, ये मैंने हेडिंग बनाकर ये किस तरह से इतना कलरफुल मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब पहले मैं पावर पॉइंट पे मैंने कर चुका था, उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट किया है सेल को मार्कडाउन पे रखकर। तो ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे कि तीन तरह के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो और पाइथन में इन ऑपरेटर्स के कीवर्ड्स हैं। एंड ऑपरेटर का पाइथन में कीवर्ड है इस लोअर केस का एंड, और ऑपरेटर का भी लोअर केस का और नॉट का भी लोअर केस का नॉट पाइथन का कीवर्ड है। इसको हम यूज कर सकते हैं जो कि हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यूज जनरेट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और एंड ऑपरेटर पे डिस्कशन करते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। तो आपके पास लिखा हुआ भी होगा इसकी डेफिनेशन, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर ट्रू। ये ट्रू जब ही रिटर्न करता है जब हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड के दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू हो, अगर दोनों की वैल्यूज ट्रू होंगी इस एंड ऑपरेटर के साथ, जो दो ऑपरेंड्स लगे हुए हैं, अगर उन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसका जो है ना वो मैंने ट्रुथ टेबल भी बनाया हुआ यहाँ पर। तो देखें, अगर एक इनपुट है एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, और यहां पे देखें आउटपुट है। अगर इनपुट ए फॉल्स है और इनपुट बी भी फॉल्स है तो आउटपुट भी ये एंड ऑपरेटर जब इस इनपुट ए और इस इनपुट बी के साथ ये एंड ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो उसका आउटपुट भी फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर इनपुट ए फॉल्स है और इनपुट बी ट्रू हो गया तो ये एंड ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद तब भी फॉल्स आंसर देगा। और अगर ए ट्रू हो जाए और बी फॉल्स हो जाए और तब मैं एंड ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूं इनके साथ, तब भी हमें आंसर फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट अगर ट्रू होंगे तो ये एंड ऑपरेटर भी देखें, हमें अगर दो ऐसे इनपुट्स के साथ अगर ये एंड ऑपरेटर ऑपरेट हो जो कि ट्रू हो तो ये एंड ऑपरेटर भी जो है वो हमें ट्रू आंसर दे देगा। अच्छा, मैं इसकी जो है ना वो आपको मैं यहाँ पे कोडिंग से भी एग्जांपल दे सकता हूं। तो मैं सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉल्स, फिर एंड ऑपरेटर, और उसके बाद मैं लिख देता हूं फॉल्स। तो आप देखें इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। अच्छा, अगर मैं लिख दूं ट्रू एंड ट्रू तो देखें ये बिल्कुल ये लास्ट वाला केस हो गया। अब देखें ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं कोई एक ट्रू कर दूं और कोई एक अगर मैं फॉल्स कर दूं तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप, तो इसने जो है ना वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। मैं यहां से और सेल्स जनरेट करवा लेता हूं। हाँ, तो देखें ट्रू एंड फॉल्स, अगर मैं ये करूंगा तो इसने हमें आंसर फॉल्स दे दिया। तो एंड ऑपरेटर हमें ट्रू आंसर कब देगा, जब दोनों ऑपरेटर्स इसके साथ ऑपरेट होने वाले क्या हो, ट्रू। अच्छा, ये हम लोग ना इसको इस तरह से ऑपरेट नहीं करवाते हैं कि हम लोग ट्रू लिखें और फॉल्स लिखें, बल्कि हम कोई वैल्यू होती है उसके साथ हम लोग जो है ना इसको ऑपरेट कराते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका मैं नाम रख लेता हूं एज 1, और इस एज 1 में मैं किसी की एज स्टोर करा लेता हूं। फॉर एग्जांपल उसकी एज है 18, और एक और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं, उसके अंदर मैं किसी दूसरे की एज स्टोर करा लेता हूं। फॉर एग्जांपल उसकी एज है 20, उसकी एज है। अच्छा, और फिर मैं चेक करता हूं कि ये जो एज 1 है, मैंने बोला एज 1 इज ग्रेटर देन 13, और उसके साथ मैंने लिखा एंड एज 2 इज लेस देन 22। तो अब देखें इसमें सबसे पहले होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। एज 1 के अंदर 18 चला जाएगा, एज 2 के अंदर 20 चला जाएगा, और उसके बाद ये देखें ये मैंने दो ऑपरेंड लिखे हैं यहाँ पे, एक ये ऑपरेंड हो जाएगा, एक ऑपरेंड ये हो जाएगा। दरअसल ये एक स्टेटमेंट है, एज 1 ग्रेटर देन 13। एज 1 क्या है 18, और 18 बिल्कुल 13 से ग्रेटर है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आ जाएगा। और ये जो एज 2 है, एज 2 क्या है 20, और मैंने लिखा है 20 लेस देन 22। तो हम जानते हैं बिल्कुल 20 जो है वो लेस देन होता है 22 से, तो इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर भी ट्रू आ जाएगा। एक ट्रू ये, एक ट्रू ये, तो और बीच में लगा हुआ है एंड, तो ओवरऑल आंसर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं करूं एज 1
इज ग्रेटर देन 13। एक तो मैं जो है ना वो आंसर ट्रू ही रखता हूं और दूसरे वाले आंसर को मैं चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं एज 2 इज लेस देन 15। तो अब देखिए ये जो एज 2 है 20, ये 15 से लेस नहीं है। अब ये चीज फॉल्स हो गई है। अगर कोई भी एक फॉल्स होगा ना तो ये आंसर हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर दोनों में फॉल्स कर दूं, मैं बोलूं एज 1 इज इक्वल टू 14 एंड एज 2 इज ग्रेटर देन 22। तो देखें अब मैंने क्या किया, एज 1 जो कि 18 है, मैंने क्या बोला कि वो 14 के बराबर है, तो ये चीज तो फॉल्स हो जाएगी। और फिर मैंने क्या बोला, एज 2 जो कि 20 है, मैंने बोला वो 22 से ग्रेटर है, ये भी फॉल्स है। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, रिकमेंडेड अप्रोच ये होती है कि इस तरह से जब आप लिखें ना तो कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोग जो है वो यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज किया करें, ताकि जो है वो पढ़ने में समझ में आए और क्या लिखा हुआ है, और कोड इस तरह से जो है वो पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन ये जो है वो बेटर अप्रोच है। इससे जो है वो कोड रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ये एक बेटर अप्रोच है। अच्छा, तो इसी तरह से ये जो है मैं अब आपको और फंक्शन के मैं अब आपको और ऑपरेटर के ऊपर ले आता हूं। और ऑपरेटर क्या करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू। ये हमें ट्रू जब रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल आप देखें, एक ऑपरेंड है जिसका आंसर आ रहा है फॉल्स, दूसरे का भी फॉल्स आया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तब भी ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाएगा तब भी ट्रू, अगर दोनों ट्रू हो गए तब भी ट्रू। तो देखें बेसिकली फर्क ही यही है। एंड का मतलब आप उर्दू में अगर आप समझे ना तो एंड का मतलब वाकई में दोनों अगर ट्रू होंगे तभी वो ट्रू आएगा, लेकिन और का मतलब या होता है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये हमें आंसर ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो ये और ऑपरेटर होता है, और इसका जो पाइथन में कीवर्ड है वो और है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमें ये आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स ही आंसर ये हमें देगा। अच्छा, मैं यहाँ पे और सेल्स जनरेट कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं आपको जो है वो इसके ऊपर और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अच्छा, हमारे पास मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एज 1 और उसके बाद जो है वो एज 2। मैं देख लेता हूँ ये क्या थी, ऊपर एज 1 18 थी और एज 2 20 थी। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ एज 1 इज ग्रेटर देन 15, एज 1 जो है वो 15 से ग्रेटर है, और एज 2 इज लेस देन 20, एज 2 जो है वो 20 से लेस है। अगर मैं ये करूं तो मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ। पैरेंथेसिस का यूज करना जो है वो अच्छा होता है। तो अब देखें इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, इसने मुझे ट्रू क्यों रिटर्न किया मैं आपको पहले समझाता हूँ। एज 1 क्या है 18, यहाँ पे गया 18 इज ग्रेटर देन 15, 18 बाकी 15 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। और फिर गया एज 2 क्या है 20, और ये मैंने बोला कि 20 लेस देन 20, तो नहीं 20 लेस देन 20 नहीं है, 20 इक्वल्स टू 20 है। तो इसने यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 20 लेस देन 20 नहीं होता। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। तो मैं अगर एक और चीज करूं यहाँ पर, एज 1 इज इक्वल टू 14, और फिर उसके बाद मैं लिखूं और एज 2 इज लेस देन इक्वल टू, मैं 20 कर देता हूं। तो अब देखें अब भी मुझे इसने आंसर ट्रू रिटर्न किया। अब मुझे इसने आंसर ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि एज 1 जो कि 18 है, मैंने बोला कि वो इक्वल टू 14, कि वो 14 के बराबर है, तो नहीं भाई 14 के बराबर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स इवैल्यूएट हो गई। लेकिन एज 2 क्या चीज है, एज 2 20 है, मैंने बोला वो लेस देन इक्वल टू 20 है, तो भाई वो एज 2 20 से लेस तो नहीं है, लेकिन हाँ 20 के इक्वल है, तो फिर इस वाली स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आ गया, और एक फॉल्स हो गया और एक ट्रू हो गया। तो लिहाजा दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर जो है वो आपस में जब ट्रू और फॉल्स इवैल्यूएट होंगे तो हमारे पास ट्रू आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है वो आपको अब एक दूसरे ऑपरेटर के ऊपर लेके चलता हूं जो कि है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इट सिंपली निगेट्स द इनपुट। ये सिंपली इनपुट को निगेट कर देता है, यानी कि अगर इनपुट मेरा ट्रू होगा और अगर मैं उसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज करूं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मेरा इनपुट फॉल्स है तो ये उसको ट्रू बना देगा। कैसे, अगर मैं एज 1 की एग्जांपल लूं, एज 1 18 है, मैं कह रहा हूं
एज 1 ग्रेटर देन 15। तो देखें बिल्कुल एज 1 ग्रेटर देन 15 है, तो इसने मुझे आंसर क्या रिटर्न किया, इसने मुझे आंसर रिटर्न कर दिया ट्रू। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉट और अंदर में लिख दूं एज 1 ग्रेटर देन 15, तो इस एज 1 ग्रेटर देन 15 का आंसर ट्रू आएगा, और उसके साथ मैंने लगा दिया नॉट, तो ये निगेट कर देगा। इसने मुझे देखें फॉल्स रिटर्न कर दिया। हालांकि एज 1 जो है वो 15 से ग्रेटर तो है, क्योंकि ऊपर ट्रू आ चुका है, लेकिन नॉट लगाने से क्या हुआ, नॉट लगाने से आंसर फॉल्स हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर बोलूं एज 1 इज इक्वल टू 18, तो देखें ये मुझे जो है वो आंसर ट्रू दे रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक फॉल्स वाला ले लेते हैं ना। मैं बोलता हूं एज 1 इज लेस देन 20, एज 1 इज लेस देन 13, तो एज 1, एज तो कोई वेरिएबल नहीं है, एज 1 एक वेरिएबल है, तो एज 1 इज लेस देन 13, तो एज 1 तो 18 है, वो 13 नहीं है। अगर मैं इसके साथ मैं नॉट यूज कर लूं, तो देखिए मैं यहां पर जो है वो मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं इसके साथ नॉट यूज कर लूं तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि एज 1 को इसने देखा कि भाई वो 13 नहीं है, इसने पहले फॉल्स रखा, और फॉल्स के साथ अगर मैं नॉट यूज कर लूं, तो फॉल्स के साथ नॉट यूज करने से इसने मुझे आंसर क्या दे दिया, इसने मुझे आंसर ट्रू दे दिया। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि ये इनपुट को निगेट कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, और इसके साथ जो ऑपरेंड यूज होता है ना, वो सिर्फ हम एक ही ऑपरेंड यूज कर सकते हैं, दो ऑपरेंड नॉट के साथ यूज नहीं हो सकता। जबकि जो एंड और है ना, उनके साथ दो भी ऑपरेंड यूज हो सकते हैं, उनके साथ तीन ऑपरेंड भी यूज हो सकते हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल लेता हूं। मैं एक और एज 3 डिक्लेयर करता हूं, और एज 3 में डिक्लेयर कर देता हूं, मैं एज 3 में जो है ना वो 25 में डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं प्रिंट करवा लेता हूं तीनों एजेस को, एज 1, ताकि मुझे दिख जाए कि ये तीनों एजेस हैं क्या, और फिर उसके बाद एज 3। देखें मैंने ये तीनों एजेस मैंने प्रिंट करा ली। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला एज 1 इज इक्वल टू 18, फिर मैंने बोला एंड एज 2 इज इक्वल टू 20, उसके बाद मैंने बोला एंड एज 3 इज इक्वल टू 25। तो देखें ये वाली चीज भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है, और सबके साथ एंड लगा हुआ है, तो सबके साथ जब एंड लगा होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर सब ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर ट्रू नहीं आएगा। अगर इसमें से मैं एक को भी चेंज कर दूं ना, यहाँ पर मैं 20 कर देता हूं, तो अब देखें अब इसने आंसर फॉल्स दे दिया, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं जो है वो यहाँ पे एंड के बजाय मैं यहाँ पे ना और यूज कर लेता हूं, एंड के बजाय मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे और यूज कर लेता हूं, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि और क्या करता है, वो देखता है कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो वो जो है वो टोटल ओवरऑल आंसर ट्रू दे देता है। तो देखें एज 1 इक्वल टू 18, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, सिर्फ यही तो फॉल्स है। तो इस और ने क्या किया, इस और ने मुझे आंसर ट्रू दे दिया। अच्छा, हम और एंड ऑपरेटर हम इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला एज 2 और एज 3, इसका जो आंसर आए उसको एंड करवाओ एज 1 के साथ। तो देखिए ये सबसे पहले करेगा क्या, पहले मैं आपको बताता हूं, पहले मैं रन कर देता हूं। देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। कैसे ट्रू रिटर्न हुआ होगा, सबसे पहले एज 2 इक्वल टू 20, बिल्कुल भाई एज 2 तो 20 ही है, और एज 3 20 नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इस पूरे का आंसर ट्रू आ गया। तो और एज 1 इक्वल्स टू 18, हाँ एज 1 जो है वो 18 है, तो ये भी ट्रू और ये पूरा भी ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो हम इस तरह से एंड और आपस में भी एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी चीज को जो है ना वो एक और तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैं एक काम कर देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं और यहां पर मैं एंड लगा देता हूं। तो अब अगर मैं करूं तो देखें इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने मुझे फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि सबसे पहले इसको चेक करेगा, ये 18 है, ट्रू हो जाएगा, ये भी 18 है, ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हो गए और लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल आंसर भी ट्रू हो जाएगा। और ये क्या चीज है, ये आंसर फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से किसी एक को भी मैं फॉल्स कर दूं ना अगर, तब भी ये आंसर यही रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो 17 कर देता हूं। तो ये तो फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एज 3 जो है वो 20 नहीं है। तो इस तरीके से हम और एंड ऑपरेटर हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, और उन ऑपरेटर्स, एक और ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है। अच्छा, तो मैंने यहां पर लिखा है कि दीज ऑपरेटर टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज लिस्ट, स्ट्रिंग्स और टपल। देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन पाइथन, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर. It gives the result based on the variable present in specified sequence और string. अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसको समझाने के लिए, सबसे पहले जो है ना वो एक लिस्ट जनरेट करवा देता हूँ। मैंने बोला लिस्ट 1, एक लिस्ट 1 मैं जनरेट करवा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक लिस्ट 1 में जनरेट करा देता हूँ अपने पास, और उस लिस्ट 1 के अंदर मैं 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज में रख देता हूँ। और अब मैं ना फॉर एग्जांपल मैं एक मालूम करना चाह रहा हूँ क्या इस लिस्ट 1 के अंदर 5 मौजूद है या नहीं। तो मुझे दिख तो रहा है, लेकिन मैं चेक भी कर सकता हूँ। मैं किस तरह से चेक कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा 5 और मेंबरशिप चेक करूंगा इस 5 की लिस्ट 1 के अंदर। तो मेंबरशिप चेक करने के लिए इन ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं बोलूंगा 5 इन लिस्ट 1। तो देखें इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसका क्या मतलब, इसने मेंबरशिप चेक की इस 5 की कि ये 5 क्या लिस्ट 1 में मौजूद है या नहीं। अगर ये 5 इस लिस्ट 1 के अंदर मौजूद होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लिख लूं जो कि इस लिस्ट 1 में नहीं है, 8 इन लिस्ट 1, तो देखिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि 8 जो है ना वो यहां पर है ही नहीं। और अगर मैं जो है वो यही चीज नॉट इन के साथ यूज कर लूं, मैं यहां पे इन के बदले नॉट इन लगा दूं, तो इसका मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि 8 नॉट इन लिस्ट 1, कि 8 जो है वो लिस्ट 1 में नहीं है, ये मैंने ये लिखा है, तो ये वाकई में 8 नहीं है, तो ये हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये जरूरी नहीं कि मैं लिस्ट के साथ यूज करूं, ये टपल्स के साथ भी हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से लिस्ट के साथ कर रहे हैं आप टपल्स के साथ यूज करके देखिएगा, और यही मेंबरशिप ऑपरेटर हम स्ट्रिंग के साथ भी मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं ना एक स्ट्रिंग जनरेट कर लेता हूं सबसे पहले, और मैं उस स्ट्रिंग का मैं कोई भी नाम रख देता हूं। मैं उस स्ट्रिंग का नाम रख देता हूं हेलो पाइथन, और देखिए मैंने इसको रन किया। अब जो है ना वो मैं एक चेक नाम का वेरिएबल जो है वो मैं बना लेता हूं, और इस चेक नाम के वेरिएबल के अंदर मैं बोल देता हूं पाइथन, ठीक है। और अब मैं चेक करना चाहूँ कि यार ये चेक नाम का वेरिएबल इस str1 में मौजूद है या नहीं। तो देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि पाइथन जो है वो इस str1 में मौजूद है। तो याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे मैंने p अगर मैंने लोअर केस में लिख दिया तो ये हमें ट्रू जो वो फॉल्स जो है वो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो है वो ये इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर हम किसी लिस्ट के साथ, किसी टपल के साथ या किसी स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसकी मेंबरशिप टेस्ट करने के लिए कि वो एलिमेंट उस लिस्ट का या उस टपल का या उस स्ट्रिंग का हिस्सा है या नहीं।